मॉर्निंग माई ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के मात्रक और मापन चैप्टर से न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का एक बहुत अच्छा योगदान रहता है अंकों के हिसाब से। तो चलो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कांच के गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। किसी कांच के गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। MKS प्रणाली में इसके आयतन की गणना कीजिए। ध्यान रखें, MKS प्रणाली में। तो हम देखते हैं क्या बताया गया है। L बराबर 50 सेंटीमीटर। इस 50 सेंटीमीटर को हम, चूंकि MKS पद्धति में पूछा गया है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसके बाद इसकी अगर हम चौड़ाई B की बात करें तो है 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अगर हम इसकी ऊंचाई H की बात करें तो ये हो जाएगा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। चूंकि इसका हमें आयतन निकालना है तो हम आयतन जानते हैं। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर जब इस पर रखेंगे तो हो जाएगा अपना 50 गुणा 10 की घात -2, ये हो गई लंबाई, इंटू B यानी हमें चौड़ाई चाहिए तो ये हो जाएगी 30 गुणा 10 की घात -2 इंटू, अब हमें ऊंचाई चाहिए तो ये हो जाएगी 5 गुणा 10 की घात -2। इनका सबको हम सॉल्व करें तो हम ये देखो गुणा करते हैं, 5 का गुणा 3 में करते हैं तो 5 3 15, 15 का गुणा 5 में करते हैं तो हो जाएंगे 75। तो ये हो गए 75। इसके बाद ये जो 50 की एक जीरो ली, एक जीरो 30 की, तो ये 2 जीरो यहाँ पे लिखेंगे, इंटू, आप देखेंगे 10 की घात कितनी है, 2 माइनस की हैं, 2 माइनस की हैं और 2 माइनस की, तो टोटल ये गुणा में जुड़ जाती हैं, माइनस की हो जाएंगी 6 घातें। बराबर इसी को आगे अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम 5 के आगे दशमलव मान लें तो ये हमारे 3 अंक यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगी 7.5 गुणा 1 2 3 10 की घात 3 इंटू ये 10 की घात -6 पहले से हैं, 10 की घात -6, बराबर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू, जो 10 की घातें हैं अगर बीच में गुणा का निशान है तो ये घातों को हम जोड़ देते हैं, तो -6 को 3 में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर निकलेगा पहले का, जो MKS पद्धति में उसका पूछा था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में है, CGS प्रणाली में 8 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान रखना, CGS प्रणाली में, CGS प्रणाली मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसमें हमें सारे जो भी हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लंबाई L कितनी है, 8 मीटर।
8 मीटर को, चूंकि हमें CGS में निकालना है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो 1 मीटर बराबर होती है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻2 को ऐसे वहाँ पे गुणा करेंगे, ये बन जाएंगे सेंटीमीटर। इसके बाद बी की देखें, अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो बता रहे हैं 7 मीटर। 7 मीटर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे 7 गुणा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻2 का गुणा किया तो ये बन गए सेंटीमीटर। अब क्या पूछा था इसमें, CGS में इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर 8 गुणा 10⁻2 इंटू 7 गुणा 10⁻2, बराबर सॉल्व करें, 8 का 7 में गुणा करें तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, इंटू 10⁻2 और 10⁻2 हो जाएंगी 10⁻4। या इसको और आगे देखें, अगर हम मानक रूप में रखें तो ये यहाँ पे दशमलव मान लेंगे तो 1 घात यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो हो जाएंगे 5.6 गुणा 10⁻5, और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरा है, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार परीक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के में बाल की जो औसत मोटाई है वो 3.5 मिलीमीटर है। बाल की मोटाई का अनुमान ज्ञात कीजिए। तो ये देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फॉर्मूला देखें तो ये होता है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन या सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर, जो फॉर्मूला बनता है अपना, सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई, सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई बटे वास्तविक मोटाई, वास्तविक मोटाई। अगर हम इसकी वास्तविक मोटाई की बात करें, वास्तविक मोटाई बराबर तो ये हम जब वास्तविक मोटाई निकालेंगे, ये वो वास्तविक मोटाई यहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर इसका हम त्रिज्यक गुणा कर दें, ये वाला आवर्धन यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये थोड़ा सूत्र यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बन जाएगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई बटे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। चूंकि हम यहाँ पे पहले देख चुके थे, जो आवर्धन बता रहा था, आवर्धन कितना था, 100 आवर्धन, 100 आवर्धन। तो जो आवर्धन होगा अपना, आवर्धन हो जाएगा 100, और जो इसकी जो मोटाई थी वो थी 3.5। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी गई थी तो वो कितनी थी,
सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई मोटाई बराबर थी 3.5 मिलीमीटर। तो चूंकि हमें निकालना क्या है, बाल की मोटाई निकालना है, तो बाल की मोटाई जो वास्तविक मोटाई क्या होगी, बाल की वास्तविक मोटाई बराबर, हम देख चुके थे वास्तविक मोटाई बराबर होता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई कितनी है, 3.5। तो 3.5 बटे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, आवर्धन कितना है 100। तो इसमें हम 100 का भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, एक से यहाँ, तो ये इसका जब भाग देंगे बनेगा 0.035। मात्रक क्या था, किसमें नापना था, मिलीमीटर। तो ये हो गया मिलीमीटर। तो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद चौथा आता है, किसी मकान के फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर होता है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें रेखीय आवर्धन निकालना है। देखते हैं, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल, चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पे था, स्लाइड पर। इसके बाद अगर हम स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल, अगर हम स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल देख रहे हैं तो ये बता रहा है 1.55, कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 1.55 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम जब वो ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1.55 इंटू, चूँकि ये वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर में 10,000 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग का ही गुणा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वर्ग कर देंगे 100 का तो 10,000 हो जाएगा। अब अगर हम प्रक्षेपित जो पर्दा व्यवस्था है उसका क्षेत्रीय आवर्धन का ये जो फॉर्मूला होता है उस पर रखें, प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का क्षेत्रीय आवर्धन बराबर होता है पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल, पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बटे स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल, पर्दे पर अपॉन स्लाइड पर, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल। दोनों हमें पता है पहले से, इसी फॉर्मूला रख देंगे। अगर हम मकान का क्षेत्रफल की बात करें तो ये था मकान का क्षेत्रफल 1.55
5 5 इंटू 10,000 अपॉन, अब अपॉन क्या लिखना है स्लाइड पर, तो स्लाइड के लिए ये था, ऊपर 1.75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, टोटल सॉल्व किया है हमने, आप भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8857.14। ये क्या आया, प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का क्षेत्रीय आवर्धन। लेकिन ये सवाल क्या पूछ रहा था कि इसने रेखीय आवर्धन पूछा था। क्या पूछा था, रेखीय आवर्धन। तो जो रेखीय आवर्धन और इसमें जो संबंध होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है, फॉर्मूला याद करते चलना, ये रेखीय आवर्धन बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन। क्या होता है, क्षेत्रीय आवर्धन। तो इसको हम अंडर रूट में रखेंगे रेखीय आवर्धन के लिए, तो अंडर रूट में आ जाएगा जो अपना ये निकला था क्षेत्रीय आवर्धन, इसको यहाँ पे रखेंगे 8857.14। तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे आएगा 94.1। ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। इस प्रकार जो अपने इसमें इस टॉपिक में टोटल 7 न्यूमेरिकल थे, 7 में से ये अभी अपन ने 4 किए हैं। नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में करेंगे।